वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, जीएचजी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में ज़्यादातर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो बढ़ने के कारण, उसके जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण जो है वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अभी 2015 में हम पेरिस जो समझौता हुआ था उसमें ये हुआ था कि जो पूरे कंट्रीज द वर्ल्ड हैं, सब कंट्रीज में ने मिलकर कहा था कि एक 1.5 डिग्री जो है वो उतना ही हमारा एंड ऑफ सेंचुरी टारगेट होना चाहिए। मतलब 2100 ईस्वी तक केवल दो एक 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए। जो बेस था वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बेस था, जो कि 1850 या 60 का स्थिति है। वहां से हमें डेढ़ डिग्री बढ़ना था एंड ऑफ सेंचुरी। लेकिन जो बाद के में जो हुआ है, जिसमें जो सब सरकारों ने और कंट्रीज में कोऑपरेट नहीं किया, उसके कारण आज जो है विश्व का तापमान ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। और एवरी फ्रैक्शन ऑफ वार्मिंग जो होता है, जब छोटा सा भी वार्मिंग होता है, उससे बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है। जो खासकर जो हमारे जितने कंट्रीज हैं, सब भारत का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये दोनों चीज शामिल हो जाती है। अतिवृष्टि का मतलब कि जब आप चाहेंगे पानी तो पानी नहीं आएगा, जब नहीं चाहेंगे तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, है ना। या सुखाड़ जो है स्थिति है वो बनी रहती है, बहुत जगह जो ड्राई एरियाज है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो वैश्विक स्तर में चेंजेस आ रहा है, भारत में उसका इम्पैक्ट बहुत असर होने वाला है, क्योंकि यहाँ करीब 40% जनता है जो कि डायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर जो है वो सबसे वल्नरेबल सेक्टर अभी के हिसाब से है। ना आपने जो पूछा ये कि इसका कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन करना है। इसका मतलब है कि हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, सब में कार्बन जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसके कारण जो है कंसंट्रेशन, गैस की कंसंट्रेशन और हाई है ना। इसको कम कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो है ये कार्बन जो क्लाइमेट चेंज है ये वैश्विक प्रॉब्लम है, और उसका जो समाधान है वो भी वैश्विक स्तर पे हमें खोजना पड़ेगा। उसका मतलब है कि हम लोग सब कंट्रीज ने टारगेट दिया कि आप अपने अपने कंट्रीज को किस तरह से उसको कर सकते हैं, कम कार्बन उत्सर्जन का कमी कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने बोला है कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, हम वापस कार्बन ले लेंगे। तो ये सब कंट्रीज ने किया, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, ये इसको अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, कुछ कंट्रीज है, जर्मनी है, चाइना है, ये कंट्रीज जो है इस बात मानती नहीं है और ये अपना उत्सर्जन बढ़ाते जा रही हैं। कम करने का संभावना हमें नहीं दिख रहा है।